बात करेंगे रांची के अपर बाजार के व्यवसाय से 2 करोड़ रंगदारी मामले में जेल में बंद पीएलएफआई उग्रवादी को पुलिस ने 2 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा है कि रिमांड में लिए जाने के बाद उग्रवादी ने कई राज खोले हैं। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के इशारे पर खूंटी में लेवी वसूलने की बात स्वीकार की गई है। उग्रवादी ने कहा कि आधा दर्जन व्यवसायियों से करीब 30 लाख से ऊपर की रकम की उगाही हुई है। वहीं रांची के अन्य व्यवसायियों की भी सूची तैयार की गई थी, लेकिन उन व्यवसायियों को थ्रेट करने से पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने कहा कि रिमांड लेने के बाद बहुत कुछ राज पुलिस को मालूम चले हैं और अब पुलिस उसी बिंदु पर जांच कर रही है। की गई थी और उसको रिमांड पे लाने के बाद और भी उस पर पूछताछ की जा रही थी। हम लोग कुछ चीज़ उससे जब्त करने का प्रयास कर रहे थे, जो कि उसमें रंगदारी करने में यूज किया गया था। कुछ चीज़ हमारी रिकवरी भी उसमें उसके उपरांत हुई है और जो अभी तक अनुसंधान आया है उसमें जो पीएलएफआई संगठन है उसकी भूमिका सामने आई है। बाकी हम लोग कुछ और लोगों को उसमें चिन्हित किए, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। वहीं रंगदारी की घटनाएं बढ़ने के बाद पुलिस अब हरकत में आई है और जिसके तहत रांची में रंगदारों से निपटने के लिए अब एंटी एक्सटॉर्शन सेल का गठन किया गया है और ये सेल राजधानी में सक्रिय अलग अलग गैंग्स पर नजर रखेगी जो कारोबारियों से रंगदारी की डिमांड करते हैं। राजधानी के एक्सटॉर्शन के मामले बढ़े हैं और बड़े कारोबारी अपराधियों के निशाने पर है। कुछ मामलों में शिकायतें पुलिस के पास पहुंच रही है तो कुछ कारोबारी एक्सटॉर्शन मनी देकर अपराधियों से पीछा छुड़वा रहे हैं और इससे निपटने के लिए रांची के सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने एंटी एक्सटॉर्शन सेल का गठन किया है। एंटी एक्सटॉर्शन सेल का प्रमुख डीएसपी नीरज कुमार को बनाया गया है और रांची के सीनियर एसपी ने कहा कि एंटी एक्सटॉर्शन सेल को एक्टिवेट कर दिया गया है। ये सेल थाना में मामला दर्ज होने के बाद ही तत्काल अपने स्तर से मामलों की मॉनिटरिंग शुरू करेगा। एंटी एक्सटॉर्शन सेल को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने स्तर पर छापेमारी भी कर सकते हैं और वहीं सेल को अगर डायरेक्ट भी जानकारी मिलती है तो वो अपने सीनियर को इस मामले की जानकारी देकर सीधे केस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। फेसबुक से अपने गैंग के लोगों को वो करता है, टैग करता है, उसका रिक्रूटमेंट फेसबुक से ही करता है और उसमें यंगस्टर्स हैं जिसको कि आइडिया नहीं है सही गलत का, वो उससे मोटिवेट हो जाता है। इसी तरह के मोडस ऑपरेंडी के तहत एक रोहित सिंह नाम के व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है पलामू से, जो कि सुजीत सिन्हा के कहने पे अपने आप को मयंक नाम से मार्केट में एक हैवक बनाया हुआ था और उसकी अरेस्टिंग हुई है और साथ ही और लोगों को भी आइडेंटिफाइड किया गया है। कुछ लोगों की निशानदेही देके गढ़वा पुलिस को सूचित किया गया है। उसमें कुछ लोग हैं जो स्टेट से। तो रांची के अपर बाजार में बता दें कि व्यवसाय से 2 करोड़ रंगदारी मामले में पुलिस ने जेल में बंद पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को रिमांड पर लिया है और पूछताछ के क्रम में पीएलएफआई के उग्रवादियों ने कई अहम राज खोले हैं। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के इशारे पर खूंटी में लेवी वसूलने की बात स्वीकार की गई है। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता नैयर जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। नैयर, एक व्यवसाय से 2 करोड़ रंगदारी मामले में पुलिस ने पीएलएफआई के 2 उग्रवादी को रिमांड पर लिया था, जिससे पूछताछ के दौरान क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है और क्या है ताजा अपडेट? देखिए, ये मामला कोतवाली थाना इलाके का था, जहां पीएलएफआई के द्वारा रंगदारी मांगा गया था, जिसमें यह बात बताई जा रही है कि 30 लाख रुपया व्यवसायी के द्वारा जो पीएलएफआई के द्वारा जो रंगदारी मांगी गई थी उसे दे दिया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस ने जो पीएलएफआई के जो सक्रिय जो मेंबर है उसे गिरफ्तार भी कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद जेल भी भेज दिया गया था।
पुलिस जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसे रिमांड में ली है और रिमांड में लेने के बाद उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन रिमांड में पुलिस ने इतना बताया है कि बहुत कुछ ऐसे राज है जो रिमांड में लेने के बाद पुलिस को मालूम चला है और उसी के तर्ज पर वो पुलिस जांच करेगी। हालांकि इस रांची में इस बार कारोबारियों के द्वारा बहुत सा ऐसा मामला थाने में आया है कि बहुत से व्यवसायियों के द्वारा भय भी है कि रंगदारी मांगी जा रही है। हालांकि पुलिस इसका जांच भी कर रही है और जांच करने के दौरान गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन यह सिलसिला अभी थम नहीं रहा है। रंगदारी चाहे वो पीएलएफआई के द्वारा मांगी जा रही हो या अमन साव के जो गिरोह है उनके द्वारा मांगी जा रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रांची में जो व्यवसायी है ये रंगदारी से त्रस्त है और जब त्रस्त होने के बाद वो पुलिस से गुहार लगाई है। लेकिन पुलिस ने विश्वास दिलाया है कि कोई भी अगर रंगदारी का इस तरह का केस आए या कुछ इस तरह का मैसेज आए तो पुलिस को सूचना दे दे। हालांकि पुलिस ने एक रंगदारी से बचने के लिए व्यवसायियों को पुलिस को सूचना देने के लिए भी कहा और एक सेल भी बनाया गया है कि सादे लिबास में जो व्यवसायियों को रंगदारी मांगी जाती है उस पर निगाह रखेंगे और कौन उनसे मिलता है और कौन उनसे फोन में बात कर रहा है, इस सब की भी जांच की जाएगी। तो कहीं ना कहीं रांची पुलिस के लिए बहुत बड़ी कार्य कर रही है इस तरह के व्यवसायियों के लिए, क्योंकि इस तरह पहले रांची में नहीं देखा गया है क्योंकि जिस प्रकार से लगातार झारखंड में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, खासकर अगर बात करें जो अपराधी हैं वो बड़े कारोबारी को अपने निशाने पर ले रहे हैं। ऐसे में एक सेल का भी गठन, जिसका आपने अभी जिक्र किया, एंटी एक्सटॉर्शन सेल का गठन किया गया। और इस सेल की अगर हम बात करें तो किस तरह से क्योंकि अन्य शहरों में भी व्यवसाय पर ये तरह के जो अपराधी निशाने बनाए हुए हैं, तो किस तरह के कार्य करेंगे ये और क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, इनका काम यह रहेगा कि जब कारोबारी को इस तरह का अगर मैसेज या धमकी या रंगदारी की मांगी जाए तो पुलिस उसे सादे लिबास में वो एक अंगरक्षक देगी और अंगरक्षक का काम वो रहेगा कि व्यवसायी से कौन मिल रहे हैं, कौन उनके पास से फोन कर रहे हैं, वो हमेशा नजर रखेंगे। और साथ ही साथ एक रांची पुलिस के द्वारा यह भी कदम उठाया गया है कि जो मान लीजिए जिस इलाके में रंगदारी ज़्यादा मांगी जा रही है वहाँ सादे लिबास में भी पुलिस की तैनाती की जाएगी कि नए चेहरे जो शहर में आते हैं उस इलाके में, जो अपर बाजार बहुत बड़ा इलाका है और व्यवसायियों का एक तरह से गढ़ है, वहाँ नए आदमी कौन कौन से आए हैं इस तरह का भी जांच किया जाएगा। और रांची पुलिस ने सभी घर वालों को एक जागरूकता के तहत सीसीटीवी भी लगाने का आग्रह किया है कि अगर सीसीटीवी लगाया जाए तो इससे कहीं ना कहीं रांची पुलिस जो है उस पर नजर रख सकती है और कौन आया और कौन जाया इसकी रांची पुलिस को भनक लग सकती है। तो हम कह सकते हैं कि रांची पुलिस की एक अच्छी कार्य है कि इस तरह की, क्योंकि इससे पहले इस तरह का कार्य रांची पुलिस के द्वारा नहीं देखा गया था कि हर व्यवसायियों को सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी दी जाएगी। अगर व्यवसायी अगर भयभीत है, ज्यादा अगर फोन आ रहा है और वो पुलिस से आने में डरते हैं तो आकर्षित करने के लिए रांची पुलिस व्यवसायियों को सुरक्षा देने की बात कर रही है। जी चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया नैयर।